नमस्कार, एक बार फिर से मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत करता हूं। खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज सीमा से सटे श्रीमती शोभावती देवी इंटर कॉलेज, रघुनाथ नगर, घाटमपुर, अखंड नगर, सुल्तानपुर की छात्राओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि साल 2024 में यूपी बोर्ड की परीक्षा में 10वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं को सम्मानित किया गया है। मुख्य अतिथि डॉक्टर कृपाशंकर पांडे ने उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि टॉप करने वाली छात्राएं कोई किसान की बेटी हैं तो किसी की मां चाय बेचने का काम करती है। ये बात यह प्रमाणित करती है कि माहिर कभी भी सुविधा का मोहताज नहीं होता। उन्होंने कहा कि विद्यालय के प्रबंधक द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने का परिणाम है कि आज विद्यालय का नाम पूरे प्रदेश में रोशन हुआ है, जो हम सभी के लिए फख्र की बात है। आइए सुनाते हैं विद्यालय के जिम्मेदारों का इस दौरान का यानी कि इस मसले पर क्या कुछ कहना है। बहुत ज़्यादा जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये अपने भविष्य को और इस क्षेत्र को जो है आगे बढ़ाने में जो है कार्य करें, क्योंकि विद्यालय श्रीमती शोभावती देवी इंटर कॉलेज का जो है नाम रोशन अच्छा करें, अपने माता पिता का भी नाम रोशन। आप इनके अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे, इनके फ्यूचर को लेके जी, इनके भविष्य को लेकर इनके अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे? ये जो बच्चे हमारे जो बनना चाहते हैं वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य जो है हमेशा करते रहें और इस पर लगन के साथ जो है शिक्षा ग्रहण करते रहें। उनके अभिभावक उसमें सहयोग प्रदान करें। हाँ, उनके अपने अभिभावकों जो है सहयोग। क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर देवव्रत यादव, आर.के. महाविद्यालय, घाटमपुर बेलारा, प्राचार्य। धन्यवाद। आज मैं शोभावती देवी इंटर कॉलेज में जो है सम्मान समारोह में आए हुए हैं। धन्यवाद। बहुत खुशी है। मैं इंजन पांडे, शोभावती देवी इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज, रघुनाथ नगर, घाटमपुर, प्राचार्य। मुझे इतनी खुशी है कि जिसको मैं अपने जमा से बयां नहीं करता। मुझे वो दिन याद है, मैं 0.83% से अगली बार अपने ज़िले में पीछे रह गया और मैं सोचा कि मेरे में कौन सी कमी, मेरे अध्यापक में कौन कमी रह गई, मेरे बच्चों में कौन सी कमी रह गई कि आज मैं ज़िले से बाहर हूँ। फिर उस कमी को देखते हुए हमने एक साल अपने सहयोगी अध्यापक से मिल करके उस कमी को दूर किया और रिकॉर्ड है कि एक स्थान को हमने पीछे छोड़ा था, लेकिन जिले में 3 स्थान को हम अपने अध्यापक के सहयोग से हासिल किए। इसमें इतनी खुशी है कि मैं उस खुशी को जो है आप लोगों से कह नहीं सकता कि हमारे बच्चे, एक ही बच्चे नहीं, विद्यालय के सारे बच्चे जहाँ भी जाते हैं वहाँ नाम रोशन करके आते हैं। चाहे एक दिवसीय कंपटीशन हो, जो आज तक कंपटीशन हुआ, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का नाम जरूर रहता है उसमें। बहुत खुशी है। इस अवसर पे आप अपने प्रबंधक और अभिभावकों के जो है कि कितनी भूमिका मानते, क्या कहना चाहेंगे? हम इस अवसर पे अपने प्रबंधक को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनका सहयोग हमारे साथ ऐसा रहा कि हम किसी भी चीज़ में कभी कोई कमी महसूस नहीं की है और अभिभावक तो बराबर हमसे जुड़े रहे और बीच में आ करके बराबर सहयोग देते रहे। हम उन अभिभावक को बहुत सारी बधाई देते हैं और प्रबंधक साहब से तो मैं कोर्सा नमन करते हैं कि इसी तरह अगर सहयोग बने रहा तो आने वाले समय में 10 का 10 स्थान हमारे विद्यालय का होगा। बहुत बढ़िया। क्या सुना आपका? अलख निरंजन पांडे। अब यहाँ पे बच्चे जो है राज्य में और जिले में टॉप किए, क्या कहेंगे? मैं इन बच्चों को बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये आगे चल करके विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान, विज्ञान, संगीत, कला के क्षेत्र में आगे बढ़े और विद्यालय के प्रबंधक का नाम रोशन। इनके अभिभावकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? इनके अभिभावक कोटिशः धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके वातावरण प्रदान करने से ये बच्चे आगे बढ़े। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि विद्या के बराबर कोई धन नहीं है, इसलिए समाज के हर संरक्षक माता पिता को चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने एड़ी से चोटी का पसीना। धन्यवाद चाहेंगे इस अवसर पे। बहुत ही खुशी का पल है हमारे लिए और ऐसे क्षण बहुत कम ही मिलते हैं और जितनी भी प्रशंसा की जाए इन बच्चों की वो काफ़ी कम है। बड़े कम सुविधाओं में, बड़े पिछड़े क्षेत्र में इस घाटमपुर की भूमि पर ये बच्चे, हमें खुशी है कि विद्यालय भी घाटमपुर में है और जो बच्चे हमारे
प्रदेश में 8वां स्थान लाई है रागिनी राजभर, और ज़िले में दूसरा स्थान लाई है, वो भी हमारे गांव की ही है, घाटमपुर की है। ये हमारे लिए और भी प्रसन्नता बढ़ जाती है। दूसरी बच्ची जो प्रिया राजभर है, वो भी हमारे गांव की ही है, घाटमपुर की है, और घाटमपुर के विद्यालय में उसने ज़िले में 7वां स्थान। तीसरी बच्ची जो है वो भी हमारे बगल की ही, घर खानदान की, बगल के गांव की स्वस्तिका द्विवेदी, जिसने कि सुल्तानपुर ज़िले में 9वां स्थान प्राप्त किया है। उसकी भी जितनी बड़ाई की जाए वो कम है। रही बात बच्चों को संदेश देने की, जहाँ तक बात आती है, 2 शब्द हम इसमें आपसे और बोलेंगे। हम लोग ग्रामीण परिवेश में हैं और यहीं पले बढ़े हैं। बच्चे भी उसी परिवेश में पल बढ़ कर शिक्षा ले रहे हैं आज के इस कानून के दौर में और मॉडर्न एजुकेशन के दौर में। इस ज़मीन से अगर ये बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश में आज इस विद्यालय ने नाम रोशन किया, इन बच्चों की बदौलत, और इनको हम पुनः धन्यवाद देते हैं इस काम के लिए जो हम लोगों ने बचपन में सोचा था। हम लोग जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ा करते थे तब हमने देखा था उस टाइम पे कि बरेली, कानपुर, लखनऊ, वहाँ के बच्चे टॉपर लिस्ट में आते थे। आज हम वो दिन देख रहे हैं कि हमारे कॉलेज के, हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के बच्चे हमारे ज़िले में स्थान बनाते हुए पूरे प्रदेश में अपने योग्यता का परचम लहरा रहे हैं। इसमें बच्चों को तो बधाई हम देते ही हैं, साथ में इनके गार्जियन को बधाई देते हैं, और इनको बनाने में, इनको पिघलाने में और इस हाइट तक पहुंचाने के लिए अपने अध्यापकों को भी हम धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से अपने प्रधानाचार्य को, अलख पांडे को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने विद्यालय में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया और ऐसा वातावरण बनाया कि ऐसे बच्चे इस ऊंचाई तक पहुँचे। और हमें लगता है कि सफलता पाना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम अपने अध्यापकों से भी और प्रधानाचार्य से भी कहेंगे, और हमारे जो बच्चे आने वाले इनके पीछे जो खड़े हैं 9 और 11 के बच्चों से भी कहेंगे, ये परंपरा आगे भी चलती रहे और बनी रहे। इस चीज़ को, बुलंदी को मेंटेन करना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आप जो अपने विद्यालय के अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे इस अवसर पे? अभिभावकों से तो हम बहुत ही प्रसन्न हैं, और उनसे भी भाई बच्चों के योगदान में जो काम विद्यालय कर रहा है, बच्चा तो विद्यालय में 8 घंटे 6 घंटे 8 घंटे के लिए आता है, बाकी 14 घंटा तो भाव के साथ ही रहता है। तो जो संस्कार विद्यालय दे रहा है उससे कहीं 4 गुना बढ़ जाता है। अभिभावक की जिम्मेदारी है बच्चों में अच्छा संस्कार दे, और आज उसी संस्कार की देन है कि जो बच्चे इस ऊंचाई तक पहुँचे। शिक्षा और संस्कार दोनों है तो एक साथ, लेकिन संस्कार का महत्व तो और बढ़ जाता है जब साथ में शिक्षा जुड़ी हुई हो। जैसा कि हमारे गुरु जी ने भी बताया कि शिक्षा की कोई कीमत नहीं है और शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। और शिक्षा और संस्कार अगर दोनों जुड़ गए तो फिर आदमी को बुलंदियों पहुंचने से कहीं से रोक नहीं सकता है, फिर उस होने में सुहागा होगा। धन्यवाद। इस विद्यालय की छात्रा प्रदेश में 8वां तथा जिले में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली रहनी राजभर आईएएस अफसर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती हैं, तो वहीं प्रिया राजभर पुत्री कन्हैया लाल राजभर ने जिले में 7वां स्थान प्राप्त किया है। वो कहती हैं कि वो डॉक्टर बनकर गांव में रहकर लोगों की सेवा करेंगी। इसके अलावा स्वास्तिका द्विवेदी आगे चलकर समाज सेवी के तौर पर काम करना चाहती हैं और अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। मेधावी छात्राओं का और क्या कुछ कहना है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। मेरे पिताजी का नाम श्री कन्हैया लाल राजभर है। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती सुनीता देवी है। मैं श्रीमती सुभावती देवी इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मैंने इंटर में 95.4% अंक प्राप्त किया है। क्या कहना चाहोगे, कितनी खुश हो तुम, इतना उपलब्धि पाई हो, कितनी उत्साहित हो? मैं बहुत खुश हूँ। अपने नंबर से मैं जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मिला है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं इसका श्रेय अपने टीचर्स को और अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। आपका आदर्श कौन है? मेरे मम्मी पापा हैं। क्या बनना चाहते हो आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मैं नीट की तैयारी करूँ। आपके मम्मी पापा कोई ख्वाब जिसे आप पूरा करना चाहते हो? हाँ, वो चाहते हैं कि मैं कुछ बड़ा बन के दिखाऊँ। तो आपने बड़ा डॉक्टर चुना हुआ है। ठीक, धन्यवाद। का नाम रोशन करूँ। बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ। क्या नाम आपका? प्रियांश मौर्य। क्या कहना चाहेंगी, आप जो उपलब्धि पाई श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने शिक्षकों, पेरेंट्स को। आपके पेरेंट्स की क्या उम्मीदें हैं आपसे, क्या बनाना चाहते हैं आपको? वो कुछ ख्वाब हो गए आपके लिए लेके? उनको पता है आपके मम्मी पापा क्या सोचते हैं आपके बारे में? क्या सोचते हैं, क्या बनना चाहते हैं? अच्छा, आप क्या बनने की बड़ी हो गई, आपका क्या सोच है? कुछ बनना है बड़े हो गए पढ़ाई लिखाई करने के बाद? क्या बनना है?
अच्छा ठीक, सोच लीजिए अगली बार इंटरव्यू बताइएगा, ठीक है। और कि जो है क्या कहना चाहेंगे और बच्चों को जो कि किस तरह से पढ़ाई करें, आगे बढ़ सकें। सेल्फ स्टडी बड़े मन से, हाँ, मन से पढ़ाई करें। ठीक, धन्यवाद। मेरा नाम स्वस्तिका द्विवेदी है। मेरे पिताजी का नाम श्री केवलकांत द्विवेदी है। मेरी माता जी का नाम श्री प्रतिमा द्विवेदी है। मैंने ज़िले में 9वां स्थान प्राप्त किया है और 95% अंक प्राप्त किए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साहित आप इस उपलब्धि को पाके? बहुत ज़्यादा उत्साहित है और इन सब का श्रेय मैं अपने प्रबंधक जी को और अपने सारे शिक्षक को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। आपके माता पिता जी का आपसे क्या उम्मीद है, क्या ख्वाब है? उम्मीद, सबसे बड़ी बेटी मैं हूँ उनकी, तो उनका बहुत बड़ा ख्वाब है कि मैं कुछ बड़ा बनूँ, कुछ करूँ और अपने समाज की सेवा क्या उन्होंने कोई एक लक्ष्य दिया है कि आप ये बनो? करूँ। नहीं, उनका मतलब छूट है कि आप क्या करना चाहते हैं, पर मुझे बड़े होकर समाज सेविका बनना है, जिससे मैं अपने भारत के लिए और अपने ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आप समाज सेवा किस माध्यम से करना चाहती हैं, किस क्षेत्र में आगे बढ़ समाज सेवा करना चाहती हैं? मुझे एसएससी जीडी या उसकी तैयारी करना है, और अगर निकल जाए तो आईएएस और आईपीएस की भी तैयारी करना है, जिससे मैं अपने क्षेत्र को और अपने समाज का नाम आगे कर सकूँ। अगर आप कामयाब होती हैं तो आप अपने इस विद्यालय के लिए क्या करना चाहेंगी? बहुत कुछ, यहाँ पे जैसी सुविधाएं हैं, मैं इसका नाम और रोशन करना चाहूँगी। हर क्षेत्र में बताना चाहूँगी कि ग्रामीण क्षेत्र कितना भी छोटा हो, पर वो छोटा नहीं होता, वहाँ के बच्चे और बड़े होते हैं, और जो बाहर पढ़ते हैं बच्चे, उनसे कई गुना ज़्यादा वो मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। आप अन्य जो है कि छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करके आगे बढ़ सकें? सारे बच्चे अच्छे। आपको बता दें कि इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर कृपाशंकर पांडे के अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रेम प्यारे पांडे, विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर जेपी दुबे, प्रधानाचार्य अलख निरंजन पांडे, आर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवव्रत यादव उपस्थित रहे। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।